ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मंगलम भगवान विष्णु है। हाँ, आप लोगों को सुनाया था ना, एक बारी 2 बारी 10 बारी सुनाया होगा। हर दिन का महत्व अपना है। तो अभी वो नहीं सुनाएंगी, परंतु हर दिन का महत्व अपना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, मंगल, बुधवार का। आज मंगलम भगवान विष्णु है, तो कल मम्मा का दिन है। परसों सतगुरुवार है, फिर शुक्रवार आ जाएगा, फिर सैटरडे तेदान तो छूटे ग्रहण, फिर संडे आया, माना ज्ञान सूर्य का प्रगटिया। मंडे शिव बाबा का दिन आया, फिर मंगलम भगवान विष्णु का दिन आ गया। कैसे हर दिन, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड, क्यों रात पूरी हुई दिन में आ गए है ना। बाबा ने क्या कहा, वंडर है, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, उसका ही गायन है। वो रात में आया तो सब रात में आ गए, वो रात से दिन बनाने वाला शिव बाबा आ गया तो दिन भी आ गया। रात से आया रात्रि में, फिर ब्रह्मा का दिन हो गया, शुरू हो गया दिन। उसके साथ हम बच्चे भाग्यशाली है। कई बार अच्छा लगता है बहुत। शिव बाबा इसमें प्रवेश हुआ, हम सामने आ गए, हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ, इसमें प्रवेश हुआ। समझ गए ना? इसमें प्रवेश हुआ, हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ। तो वो शुरू में ये गीत बहुत अच्छा था, क्यों हो अधीर माता, क्यों हो सामने खड़ा हूं। जब बाबा सामने खड़ा होता है ना, धीरज बहुत आता है। हम सामने बैठते हैं ना, तो बड़ा प्यार खींचते हैं। बैठते हैं तो प्यार, और सामने दिखाई पड़ता है, धीरज आ जाता है, तो प्यार खींचेंगे ना। दृष्टि देता है तो शांत हो जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। दृष्टि देता है तो अशरीरी हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर से ये थोड़ा कहेंगे, पुरुषार्थ कुछ नहीं करने का है। मेहनत, पुरुषार्थ वरना मेहनत ज्यादा, सफलता कम। मेहनत ज्यादा है, बहुत थक जाते हैं। अगर रात के राई थक मत जाना। और फिर इस पे सुबह का मंजिल दूर नहीं है, अभी सामने है, मंजिल दूर नहीं है। थकावट में मंजिल दूर दिखाई पड़ती है। पर अथक बनने का, तो बाबा से ये अथक बनने का एक अंदर गुप्त गिफ्ट ले लो। ये मैं बताती हूँ दिल की बात, पुरुषार्थ नहीं करती हूँ। पुरुषार्थ करते तो थक जाते तो उदास हो जाते, उदास होते तो आंखों से आंसू बहाते, थकावट में आंसू आ जाते हैं। बाबा कहते बच्ची, थक मत जाना। सवेरा भी देखो, तुम्हारे सामने सवेरा है। और आज कितनी अच्छी बात सुना ली। स्वर्ग में जाने का हमको कोई लोभ नहीं, इच्छा नहीं है। सृष्टि स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग का रचता बाप मिला है, तो सृष्टि ही स्वर्ग बन जाए। बेचारे दुखी है, शांत आत्माएं घर जाकर विश्राम करे।
घर जाके विश्राम करे, उसके लिए सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज के मुरली में, आजकल के मुरली में ये बाबा के शब्द माँ बाप के नहीं सुनाई पड़ते, पर कई बच्चे अंधे की लाठी बन, और कुछ न करो अंधे की लाठी बनो। अभी अंधे की लाठी कैसे बनेंगे? अंधे को लाठी पकड़ाओ, कितना पुण्य कर्म है, कितना पुण्य कर्म है। यहां बेचारा जा रहा है, ऐसे रास्ते जा रहा है, उसको हाथ पकड़ दो। मैंने देखा विदेश में लाठियां भी ऐसी अच्छी है जो लाठी बताती है या कहाँ कहाँ करना है, स्टेप है, ये है, लाठी बता देती है। उसको पता चल जाता है। इतना तो कर लेवे ना। कहाँ पर कोई बेचारा गिर रहा है, मैं उठा वो साथ लेकर के सीधे रास्ते पर तो लेके जाऊं ना। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये रहमदिली है। जो रहमदिल नहीं होते तो इतना भी काम नहीं करते हैं। जो रहमदिल होते हैं ना, तो देख रहे कोई जा रहा है बेचारा, फिसल, पाँव न फिसल जाए, या कोई किसी उस मदद कर देते हैं फोन। और जो अपनी मन मूंझ में है ना, वो देखते चलो। कोई रहमदिल होता है ना, देखता है इसका कार का कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, खड़े हो जाते हैं उसको मदद करने के लिए, लिफ्ट देने के लिए, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। कोई चले जाएंगे। केयरलेस नेचर वाले चले जाएंगे, उनको अपने कामों में बुद्धि जाती है। हमको तो टाइम पर वहां पहुंचना है, पर तो ये समय है, इसको थोड़ा खड़े होकर के किसी को पूछना, मतलब आपको कुछ मदद चाहिए मेरी। इतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं है ये दिल की बात है सारी। और साहब राजी है हमारा सच्ची दिल पर वो खुद कहता है अचानक अनेक प्रकार का जो सामने होगा ना, साहब के फरमान पर चलते हैं ना। कहता अभी तुम ये कर, कभी नहीं कह सकते मेरे को ये काम है, मेरा ये फ्लाइट डेट फिक्स है, मेरा ये है। कभी सारी उम्र में नहीं कहा, ना कहेंगे। जैसा फरमान पर चलना, उनको सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है शायद, पर पहले फरमान ये है, जरूरत यहां है। इस पर है साहब को, अपन साहब को पता है ना, मेरे साहब को पता है ना मेरी कहां जरूरत है। तो उसमें अपनी तो कोई इच्छा है नहीं। जहां उसको जरूरत है, जहां ड्रामा में अनुसार भी जहां आवश्यकता है, तो हमको जो आवश्यकता है इस लाइफ के अंदर, वो जब पूरी करता है किसी न किसी के जरिए। और जहां हमारी आवश्यकता है वहां पर उनको हाजिर होना है। ये पुरुषार्थ नहीं है। समय अनुसार भगवान की दी हुई श्रीमत काम करती है। श्रीमत है समझ, सच्चाई, जो दिमाग और दिल में बस बैठी हुई है वो काम करती है।
इसमें अपनी बड़ाई करने की बात ही नहीं है ना, बड़ाई करने की बात ही। ये समय की बलहारी है, बाप की बलहारी है। चलो अपने भाग्य की भी समय अनुसार किसी को भी संयोग मिला ना, अच्छा हुआ ना। योग लगाना हमारा काम है, संयोग देना समय का काम है। बराबर पीछा चलो पुरुषार्थ क्या है? योग लगाना तो मेरे बुद्धि का काम है ना, ये तो मेरा ही काम है। योग लगाना नहीं, पर योग युक्त रहना ये मेरा पर्सनल काम है। पर्सनल अपनी जो अंदर से पर्सनल जो परमात्मा से संबंध जुटा है, जिसे प्राप्ति है, वो प्राप्ति हमारे लिए तो सारे कल्प के लिए है, सारे कल्प के लिए, न से 21 जन्मों के लिए, पर सारे कल्प के लिए। श्रेष्ठ पूज्य तो क्या, पुजारी भी बनेंगे श्रेष्ठ। जैसे अभी कहेंगे सेंटर अच्छा बने, बाबा का घर अच्छा बने, बाबा का भंडारा अच्छा होवे, भला ये अच्छा होवे, बस और कुछ होगा, ये अच्छा होवे, बड़ी दिल वाला हो, दिल बड़ी करेंगे, कुछ भी नहीं पर दिल बड़ी सब कराएगा, किसी न किसी कराएगा। आप ही ऑफर करते हैं, पर बाबा ऐसा है, कहते बच्ची किसी मांगना नहीं, जो आप पे ऑफर करे उसको आफरीन बाप देता है। तुम फ्री रहो, तुम सेवा करो। सेवा शुरू जो हुई है ना, कहां से हुई है? वाली सीफेस, दिल्ली अजमल खान पार्क, कुछ भी नहीं था। सुबह को सवेल कमला नगर से निकल, मलकागंज से निकल, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। जब दिल्ली में स्थान ठीक मिले तब तो हमारा पांव रखा ही नहीं, चा भी तो सबको बने बनाए मिला। पंजाब में भी सबको बना बनाए मिला, तब तक पंजाब में क्यों थे ना, चलो सबको सेवा के लिए बना बना स्थान है, करो सेवा करो। अमेरिका में भी जो मनी बहन मनहट्टन में इधर उधर धक्के खाए, हमने अभी करो सेवा अमेरिका। चंद्रू याद है लॉस एंजल्स कैसे गए हैं? हाँ, सैन फ्रांसिस्को कैसे गए हैं? करो सेवा अभी। हाँ, निर्मला बहन ऑस्ट्रेलिया कैसे गए हैं? हाँ, अभी सब मुफ्तलाल कंपनी में माल सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कोई बना बनाया। हाँ, तभी मरिया वहां थी ऑस्ट्रेलिया में जब पहले पहले हम आई हूं। हाँ, चाइना में भी इसने पांव रखाया आपको, चाइना में कैसे इसने पांव रखो। तो जिसने जो सेवा की है, निमित्त बने हैं, वो अपना भाग्य बनाया है। उस भाग्य को अंदर ही अंदर, अब बड़ाई नहीं है, अभिमान नहीं है, अच्छा है, फिर भी कुछ तो सफला हुआ है ना, तन मन धन संबंध सफला तो हुआ है ना, सफलता की खुशी है। मैंने किया है, कान पकड़ पड़ा, मुख मत बोल, भाग्य से। और एक दो को रिस्पेक्ट देने का एक बाबा ने सुत्ती घोट के पिलाई है। कभी आप लोग मेरी कंप्लेंट हो मुझे बताना, और मैं क्लास में मांगती हूं, सबसे मांगती हूं। कभी आपने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी है, किसने नहीं दी है। मेरे को किसको तकलीफ हुई हो तो लंदन में भी कभी माफी मांगती हूं। मेरे को किसी को तकलीफ हुई हो तो मेरे को माफ कर लो, पर मेरे को किससे तकलीफ नहीं हुई है जो मैं कहूं मुझे फलाने तकलीफ हुई है। निकी हुई है कोई तकलीफ? आपको कुछ हुई है मेरे से? किसको हुई हो
कोई हम आपके आगे कोई प्रॉब्लम हो करके आपको कोई सहयोग देने के बजाय आपको रुकावट दी हुई हो, रुकाया, रोक, कुछ बैरियर रोक के रही हुई हो, भाई अगर ये मुझे मदद करती ना तो बड़ा अच्छा होता, इसने मुझे मदद के बजाय और किया है, ऐसे हटाया है, ऐसे मेरे को तो कोई किसी की किसकी भी नहीं, सबका शुक्रिया है, सबकी गुड विशेष है, पर किसी को मेरे तरफ से हुई हो, पुरुषार्थ नहीं करती हूं, पर इतना तो कहेंगे ना। मेरे मीठे बाबा, व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में रहना, कर्मातीत स्थिति और अव्यक्त स्थिति दोनों का आपस में कनेक्शन है गहरा। देखा है हमारा बाबा कैसा रहा है, हमको तो वो बाबा से सीख रहे हैं, वही करना है। कर्मातीत कोई हिसाब किताब किसी का मेरे साथ न हो, सफला भले कोई कितना भी करे, पर पर्सनल मुझ आत्मा के साथ किसका न हो। ये भी नहीं सुने सत्युग में आप हमको देंगे, हम आपको देंगे, ना 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 ना, हर एक अपने पुरुषार्थ से सत्युग मिलेगा। बहुत पुरानी बात है, 20 वर्ष पहले की बात है। किसी ने कहा था बाबा ने मामा को एक्स्ट्रा मदद की होगी, क्यों लक्ष्मी नारायण की बनती है, कुछ तो एक्स्ट्रा मदद की होगी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, किसी ने पूछ लिया था, तो मैंने मुस्कुरा के देखा, मैंने सारी मम्मा की आद से तक से बाबा ने मदद नहीं किया कोई मम्मा को एक्स्ट्रा, उसने अपने पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण की कैसी होनी चाहिए, नारायण कितना नारायण है सजा, जो बाबा ने आज बड़ी गहरी बात सुनाई। ब्रह्मा को ही विनाश और स्थापना विष्णु का साक्षात्कार हुआ और किसी को नहीं हुआ है, नोट हुई कभी नहीं, हमारे को ये नोट हुई है बात है। एक ब्रह्मा को ही भक्ति में साक्षात्कार होता है, अभी यहां भी औरों को अनेकों को साक्षात्कार हुआ, पर विष्णु और विनाश का साक्षात्कार एक ही ब्रह्मा को हुआ है। विनाश होने वाला है, विष्णु बनना है, तत् तुम साक्षात्कार करा करके ये तुम हो। ये नारायण की पूजा करता था, जब बाबा ने कई बार बताया लक्ष्मी पांव दबा रही है, तो लक्ष्मी पांव क्यों दबाए, तो लक्ष्मी को मुक्त कर देता हूं, कहता है लक्ष्मी को, आर्टिस्ट को बोला इस लक्ष्मी को बेचारी को मुक्त कर दो, नारायण का पांव क्यों दबावे, भक्ति में ये ख्याल है पांव क्यों दबावे, वो अपना करे, लक्ष्मी अपना। तो स्वयं ये एक भगवान की इतनी अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि देने की जो हमारे ऊपर दया दृष्टि है, कहते दुआ मांगो नहीं, तुम्हारे को इतना परा रहा हूं, इतनी कृपा है, सतगुरु की इतनी आशीर्वाद है, हुआई परा है, उसकी एक की दया है, दूसरी की कृपा है, तीसरी की आशीर्वाद है, बाप की दया है, कहां से उठा करके जैसे वैसे अपना बच्चा बनाया, कृपा टीचर कहेंगे क्या आशीर्वाद करूंगा, नहीं पर अपने ऊपर कृपा कर, मैं तो पढ़ाता हूं, पढ़ना तेरा काम है। सतगुरु कहेगा श्रीमत पर चल, फिर देखना, बाप का आज्ञाकारी बन, पढ़ाई ऑनेस्टी से पढ़। किसी ने मुझे लिखा कल, अब भी समझा है मधुबन में आकर के ऑनेस्ट क्या चीज होते, मधुबन आकर समझाता, पहले समझा था ऑनेस्ट हूं, अभी समझा ऑनेस्ट
ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? स्वयं से बहुत, स्वयं से ही सच्चा। चलो बाप से पीछे बनना, स्वयं से ही ठगी बहुत करते हैं। वंडर तो ये है। और किससे करे ना तो चलो भाई औरों से किया, बस आप सोचेंगे। मैं कहती पुरुषार्थ नहीं करती हूं, पर स्वयं से ही स्वयं ऑनेस्ट बना, अपना मुखरा तो देखे ना। भले घर घर में संदेश दे रहे हैं नारद के मिसल में, चलो वैकुंठ चलो वैकुंठ, मुखरा तो देखना। तो मुखरा देखना है दिल दर्पण में। हमारी दिल दर्पण है। तो पहले पहले जब पंजाब पे थी, कहाँ थी, मुझे पूछे तुम योग में क्या किया? मैंने कहा बाबा को याद किया। मैंने बाबा को याद नहीं किया, दर्पण को साफ किया। दर्पण को साफ किया। तो क्या किया पूछेंगे। बाबा ने जो दिन में सिखा, सुबह को सिखाया, दिन भर में किया, कल नहीं किया आज करेंगी। ये किया सुबह को, कल इतना नहीं किया। तो बाबा शक्ति देता है। ऐसे तो योग लगेगा। कुछ मुझे बनना है, कुछ करना है, कुछ क्या ऐसा करना है जो बाबा चाहता है ना, वही करना है। पर अपना कोई इच्छा है नहीं, जो बाबा चाहता है, जो बाबा का इशारा है वो करना है। तो बुद्धि को बल मिलेगा, विश्वास बैठेगा। ऑनेस्ट अपन से रहना भी एक बहुत अपन को पुण्यात्मा बनने की साधना है। बाबा याद में कहता है तो अपने को देख। याद मेरे को, तब भी मेरी याद अच्छी आएगी, या याद का फायदा क्या? अगर दिन भर में मेरे व्यर्थ संकल्प चले हैं तो याद का फायदा क्या? या कोई नेगेटिव संकल्प अंदर बार 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 मेरे को, हाँ, सारी मेरी शक्ति छीन लेता है नेगेटिव संकल्प। तो बाबा गीता के अनुसार भी, और पहले पहले बाबा समझाता था, कितना भी ज्ञान अमृत पियो, अगर विषय विकारी संकल्प आया तो विष का ड्राप जिसमें पड़ा वो अमृत घड़ा किस काम का रहेगा? अमृत नहीं रहा। आज के जमाने में अंदर की वृत्ति दृष्टि कुछ कैसी भी है, पर ज्ञान सुनाने में बड़ी फुर्ता है। सुनने वाले सुन लेते हैं, परंतु उसको अंदर में गिल्टी महसूस नहीं होता है, मैं सुनाता क्या हूं। बाबा के जमाने में साकार बाबा के रूप, जो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाने वाले, इतना अच्छा सुनाए जो सुनाते 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 सुनने वाले को एकदम बाबा के लिए निश्चय बैठ जाए। बिल्कुल सुनते सुनते ही के बाद उसका वो मुख से ज्ञान सुना न सके, सुना ही न सके। बहुत अच्छा सुनाने वाले, उनका सुन के फिर मम्मा का सुनो ना तो वो कहेंगे वंडरफुल है, जैसे मम्मा सुनाती वैसे ये सुना रही है। बिल्कुल तो फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा इसको क्या हुआ है? बच्ची संशय का कीड़ा लगा है ना। आखिर ये सब संशय का कीड़ा लगा ना, तो मुख से निकाल से उच्चारण कर नहीं सकती।
ये चाहिए पुरुषात्मा। जैसा बाप सच्चा है वह वैसे सच्चाई। मेरे से पूछते ऑनेस्टी का मतलब क्या है? पवित्रता के बिगर सत्यता आ नहीं सकती, सत्यता के बिगर दिव्यता आ नहीं सकती। उसमें से दिव्यता, ईश्वरीय आकर्षण उसमें आ नहीं सकती। अपने से ऑनेस्ट बन करके बस मुझे और कुछ नहीं, अपने आप से ऑनेस्ट रह करके। पवित्रता तो इतनी, जो कहते प्यूरिटी है, जननी बची, पुरानी बात है बहुत। मैंने कहा बाबा फलाना कहता है, बाबा दृष्टि देवे, मुझे शांति चाहिए। बाबा कहा बच्ची उसको बोलो बाबा शांति देता ही नहीं है। बच्ची पवित्रता है जननी, जननी का बेटा है सुख शांति। ब्रह्मा द्वारा पवित्रता, विष्णु द्वारा सुख, शंकर द्वारा है शांति तपस्या। फिर बाबा से पूछा, बाबा कभी कभी बाबा के पास हम जाती थी ना, थोड़ा एक अक्षर पूछती थी, बाबा बहुत अच्छी मुरली चला देता था। चलो क्लास में समझाता हूं। अच्छा, तो मैंने कहा बाबा त्रिमूर्ति में विष्णु को बीच में खड़ा कर दिया है। कहा बिठाए गए शोभेगा थोड़ी बची। बिठाए गए तो शोभेगा। मैं ब्रह्मा बैठा है, शंकर बैठा है, विष्णु खड़ा है बाबा। तो इतनी अच्छी मूली चलाई, बात पर पूछो चला क्लास में। बच्ची ए मैं नाथ सामने खड़ा है, ए मैं देखो, ए मैं नाथ सामने खड़ा है। ब्रह्मा द्वारा पवित्रता, नई दुनिया की स्थापना है। शंकर द्वारा विनाश, विक्रम का विनाश, करो तपस्या। तो ए मैं नाथ सामने जिसको खड़ा है, पवित्रता नहीं है, गड़बड़ करती है, माना पक्का वैष्णव नहीं है, विष्णुवंशी भी नहीं आ सकता, वो तपस्या नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कितने मूल्यों में उस बच्चे त्रिमूर्ति बाप को याद, त्रिमूर्ति 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 पर समझाओ। तो बाबा के दिनों में त्रिमूर्ति समझाना कईयों को बित होती थी। बाबा ने खुद त्रिमूर्ति बनवाया। पहले झार बना, चक्कर बना, सीढ़ी भी बनी, त्रिमूर्ति बाबा ने खुद बनवाया बॉम्बे में बैठ के। सब कहेंगे वही ब्रह्मा का जो फेस है, वही विष्णु का फेस है, वही शंकर का फेस है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर अपन को कहलाता है। अब बॉम्बे में त्रिमूर्ति का बन रहा है, समझाने वाले को अकल चाहिए, ताकत चाहिए। जो कोई कहे भाई तीनों फेस तो एक ही है, अपन को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाने लगा। देखा, कहेंगे ब्रह्मा ही अपन को भगवान कहलाता है। इतनी समझ चाहिए। बाबा ने कहा कौन पढ़ाता है, इतना ही तो तुमको समझो। तभी मुझे याद है यहां पूछा था, वैसे वो दिन बाबा इतनी हमारे पास समझो, जो अच्छी तो समझा था, हमको डर नहीं लगता था। कोई कहते मैं त्रिमूर्ति पर नहीं समझा सकती हूं, खुद ही नहीं समझ सकते, तपस्या नहीं करते, इमन अब सामने खड़ी नहीं है, कैसे समझाएंगे? बाबा ने इस मुख द्वारा पवित्र बनाया है हमको। इतना प्यूरिटी का बल है, चैलेंज कर सकते हैं सन्यासी महात्मा गुरुद्वारों को। खबरदार जो तुमने ऐसे देखा है मेरे को। आज अगर कोई ऐसे को देखता है ना, हलड़ू हो जाते हैं, पर मुझे देखता है ना ऐसी दृष्टि से, अरे दिखता है, उसकी आंख कैसे दिखाओ, खबरदार हट यहां से। ऐसे ऐसी सेवा में कईयों को आंख दिखाई होंगी।
यहाँ कर बैठा होगा, पर यहाँ आएगा ऐसी, हम दूर बैठ, मेरी इंसल्ट करती हो? इंसल्ट काहे को करती हो? इतनी शक्ति काली तपस्या करने से होंगी ना। किसी से भी थोड़ा वाइब्रेशन भी आवे ना, ज्यादा बात करे ना, चल इतना तपस्या का बल वो तब भी आएगा बल जब ब्रह्मा मुख का बच्चा हूं, सच्चा ब्राह्मण। आज ब्राह्मण कल देवता था, मंदिर में मूर्ति हमारी है। कितना बाबा ने अच्छा बताया, खंडित मूर्ति म्यूजियम में रख देते हैं, मूल्य बढ़ा देते हैं। वो ये नहीं कहते मंदिर में रखने लायक नहीं है तब तो रखा है वहां, पर मूर्ति बनाने वालों ने पर फेंके कैसे, तोड़े कैसे, फिर भी मूर्ति है। थोड़ी भी खंडित स्थिति जो है ना काम लायक नहीं है, दर्शनीय मूर्त नहीं होंगी। किसी को बाप का साक्षात्कार कराने के निमित्त उसका रूप नहीं होगा। जरा सा भी कभी अपमान की फीलिंग वाला कभी बाबा का साक्षात्कार नहीं करा सकता। मन की इच्छा रखने वाला बाबा ने अपनी बड़ाई क्यों करते हो? कहो ना श्रीमत पर, बाप ही करता है, बाप ही कराता है। लोग कहे भगवान के मैं कुछ नहीं कर सकते, और हम कहें भगवान, हम मनुष्य तो करता है सब। समझाने का अभिमान बाबा ने बहुत कान पकड़े है हमारे भाषा को। कितना बारी तुमने बाप कहा? अब मम्मा की बोली बाप ने ये कहा, बापा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने कहा। और हमको यूएन में कहेंगे बाबा का नाम नहीं लेना, ये नहीं कहना बाप कहते हैं। मैंने कहा तुम जगह भाषण करो, ये नहीं कहना बाप कहते हैं। मैं कहेंगी तुम जगह यूएन में करो। अरे तब बाबा ने क्या कहा, सर्वंस त्यागी, एकदम दे अभिमान का त्याग। बाबा ने अच्छा डोज दिया है, मैं का त्याग। मैं अंदर बहुत, मैं अंदर अभिमान गुस्सावा, उसको अंदर से निकाल करके बाबा के ईश्वरी इंजेक्शन ऐसा लगाए। लगाता है इंजेक्शन, रूह को लगाता है। जो गुरुवाणी में है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहते ज्ञान अंजन ने इंजेक्शन लगाया। बाबा कहता था ज्ञान अंजन ने, अंजन सुरमा है, इंजेक्शन लगाया। अज्ञान अंधेर विनाश। वो पूछिए अंतर अपने आप से, अंधकार विनाश हुआ, आत्मा की ज्योत जगी। तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो। तो ज्योत से ज्योत जगाने मेहनत नहीं है, पर कहते ना अभी दूर देर से आए हुए क्या करे, कुछ नहीं, ज्योत से ज्योत है। बड़ी बात नहीं है। पर अंधकार को मिटाना है तो ज्योत से ज्योत, उसको लाइट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई प्रभाव में नहीं आएंगे, अंदर की ज्योत जग जाए